नमस्कार साथियों, आज है दिन बृहस्पतिवार 18 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन अपडेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिना देर किए चलिए चलते हैं सीधे आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, रेलवे ने देश की पहली ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग मशीन कहां लगाया है? ऑप्शन है उदयपुर, नागपुर, जयपुर या लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागपुर। यह मशीन न सिर्फ ऑटोमेटिक तरीके से टिकट चेकिंग करेगा बल्कि यात्रियों के शरीर का तापमान भी जांच करेगा। साथ ही फेस मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को स्टेशन में दाखिल होने से रोकेगा भी। साथ ही पैसेंजर आई कार्ड भी चेक करेगा। इस ऑटोमेटिक टिकट मशीन का एक फायदा यह भी होगा कि टिकट चेकिंग में लगने वाले भारी भरकम स्टाफ को कम किया जा सकेगा और उस स्टाफ को यात्रियों की मेडिकल देखरेख में लगाया जा सकेगा। हमें यहाँ यह भी जानकारी होना चाहिए कि टिकट काटने का ऑटोमेटिक मशीन पहले से ही प्रचलन में बना हुआ है और अब नागपुर में देश का पहला टिकट चेकिंग मशीन लगा है। चलिए अब चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव होगा? ऑप्शन है 6 सीट, 9 सीट, 11 सीट या 13 सीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9 सीट। बिहार में कुल विधान परिषद की सीटें 75 हैं, जिसमें अभी 9 सीटें खाली हैं। कुल 75 सदस्यों में 27 विधानसभा निर्वाचन से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अभी खाली सीटों में 3 जदयू के, 2 बीजेपी के, 3 आरजेडी के और 1 कांग्रेस की सीट खाली है। अभी हाल में विधान परिषद का सभापति अवधेश नारायण सिंह बने हैं। वहीं बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है तथा बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। अब यहाँ विधान परिषद का वर्णन है। तो वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, परंतु जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिस कारण वहां विधान परिषद भंग कर दिया गया है। अब सवाल आता है, विधान परिषद क्या होता है? तो यह एक ऊपरी प्रतिनिधि सभा है जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जिस तरह देश स्तर पर राज्यसभा ऊपरी सदन है तथा लोकसभा निम्न सदन होता है, ठीक इसी तरह राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन व विधानसभा निम्न सदन होता है। तो इस तरह हमें इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर व लाइक भी कर दें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं पहले से और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए चलते हैं दिन के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन है सिंगापुर, डेनमार्क, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर तथा नीदरलैंड चौथे स्थान पर रहा है। अब सवाल आता है, भारत का इसमें क्या स्थान रहा? तो भारत को कुल 63 देशों में 43वां स्थान मिला है, 43। अब सवाल आता है, इस रैंकिंग को जारी कौन करता है?
तो इसे IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों के कंपनियों के निरंतर वृद्धि हासिल करने, नौकरियां पैदा करने तथा नागरिकों के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं उस देश में चलाई जा रही है, इसी के आधार पर इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। अब चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में भारत ने नेपाल के किस मंदिर को 2.33 करोड़ रुपया देने का घोषणा किया है? ऑप्शन है गुप्तेश्वर मंदिर, जानकी मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर या मुक्तिनाथ मंदिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान में भारत नेपाल सीमा पर तनाव व्याप्त है और इस तनाव का मुख्य कारण नेपाल द्वारा उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिपि या धुरा इलाके को नेपाल द्वारा अपने नक्शे में दिखाया गया है। इसके अलावा हाल में सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाली APF यानी सशस्त्र प्रहरी बल द्वारा एक भारतीय की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने का कार्य किया है। अब यहाँ नेपाल का वर्णन है, तो यहाँ की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के 85% नागरिक हिंदू हैं। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली यानी खरंग प्रसाद ओली हैं तथा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। चलिए चलते हैं दिन के पांचवें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन है 5वां, 7वां, 9वां या 11वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वां। भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जो विश्व में 9वें नंबर पर है। अब यहाँ FDI का वर्णन है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। अब सवाल आता है, यह रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन शाखा अंकटाड ने जारी किया है। चलिए अब चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 जून, 17 जून, 18 जून या 19 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 जून। इसे मनाने जाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दिन को विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस भी कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक परमाणु हथियार वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस। हाल में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ईयर बुक 2020 जारी किया है, जिसके तहत रूस और अमेरिका के पास विश्व का 90% परमाणु हथियार है। रूस के पास 6375 तथा अमेरिका के पास 5800 परमाणु हथियार है। वहीं चीन के पास 320, पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 परमाणु हथियार है। वर्तमान में विश्व के 9 देश परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। ये हैं रूस, अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन एवं उत्तर कोरिया। चलिए अब चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है,
हाल में भारत चीन बॉर्डर पर गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं। यह गलवान घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी उत्तराखंड, पश्चिमी सिक्किम, पश्चिमी लद्दाख या पूर्वी लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी लद्दाख। यह संघर्ष दोनों देशों के बीच 15 और 16 जून की रात्रि को हुआ था। इसमें हताहत सभी भारतीय जवान आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, पवित्र पति क्या है? ऑप्शन है मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट या सैनिटाइजर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मास्क। इस मास्क को रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने आयुर्वेदिक रूप से विकसित किया है। यह मास्क नीम के तेल, हल्दी, कृष्णा तुलसी, अजवाइन, ब्लैक पेपर सहित अनेक उत्पादों से बना है, जो वायरस को निष्क्रिय और बैक्टीरिया को रोकने का कार्य करेगा। इस मास्क को उपयोग करने के बाद आसानी से नष्ट किया जा सकेगा। चलिए अब चलते हैं दिन के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शन है पेटाला हरिकृष्णन, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन या शखरियार मामेदीरोव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शखरियार मामेदीरोव। ये खिलाड़ी अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं, जिन्होंने शारजाह इंटरनेशनल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया, जबकि भारतीय ग्रैंड मास्टर पेटाला हरिकृष्णन दूसरे स्थान पर रहे। अब चलिए चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, कौन 1.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी कंपनी बना है? ऑप्शन थे फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या एप्पल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एप्पल। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कैप्टन अर्जुन क्या है? ऑप्शन है ड्रोन, रोबोट, पीपीई किट या रेलगाड़ी। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे में दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।